चलो एक बड़ी प्यारी मिसाल देखते हैं। 3 लोग हैं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, एक बंदा है सी। सही है, ठीक है। तो ए के पास है 40 रुपीज़, सही हो गया, ठीक है। बी के पास है 80 रुपीज़, सी के पास है 30 रुपीज़। तीनों के पास पैसे हैं जी सर, हमें भी दिख रहा है तीनों के पास क्या है। क्या तीनों के पास पैसे एक जैसे? जी सर, तीनों के पास पैसे क्या है, अलग अलग। अब हमारी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश ये है सर कि कुछ ऐसा काम करें इनके साथ कि इन तीनों के पैसे हो जाएं एक जैसे। कुछ ऐसा काम करें इनके साथ कि तीनों के पैसे क्या हो जाएं, एक जैसे। तो मैं अब आप दिमाग से आपको पहले आपको दिमाग से सोचने पे मजबूर करेंगे। याद रखो दोस्तों, मैथ हमेशा उस बात को बयान करती है जिसको दिमाग बयान करता है, हैं? पहले वो बात दिमाग में आती है, फिर हम उसको मुंतकिल कर देते हैं नंबरों की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर ये 2 मार्कर्स हैं और यहाँ से 4 मार्कर हो रहे हैं, 2 मार्कर और ये 4 मार्कर मिले कितने मार्कर हो गए? इस बात का जवाब पहले आपके दिमाग ने दिया है। इस बात का जवाब सर पहले हमें हमारे दिमाग ने दिया है कि ये 2 मार्कर और 4 मार्कर मिले तो कितने मार्कर हो गए? 6 मार्कर हो गए। फिर हम इसको मैथ की ज़बान में कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसको 2 से लिखो और इसको 4 से लिखो। मिलने का लिए हमने एक जुमला बना दिया सर, क्या? जमा। कितना हो गया? 6। तो पहले बात किस में आई दोस्तों? दिमाग में। फिर हमने उसकी क्या बनाई? मैथमेटिक्स। मैथ कभी भी दिमाग की बात को गलत कर सकती, और अगर मैथ दिमाग की बात को गलत कर दे तो ऐसी मैथ को भी दोस्तों हम मानते। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही। मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, ए, बी और सी तीनों के पास पैसे क्या हैं? अलग अलग। मैं इंसाफ कायम करना चाह रहा हूँ, मैं तवाज़ुन कायम करना चाह रहा हूँ, मैं मसावात कायम करना चाह रहा हूँ, मैं बराबरी कायम करना चाह रहा हूँ, मैं यकसानियत कायम करना चाह रहा हूँ, मैं इक्वालिटी कायम करना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हो सर? एक अलग अलग नाम ले रहे हो एक ही चीज़ के, ये सब एक ही हैं। मैं चाह रहा हूँ दोस्तों इन सब के पास पैसे बराबर हो जाएं। आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? इससे मुझे समझने में आसानी होगी। कैसे होगी? पढ़ेंगे तो भी पता लग जाएगा कैसे होगी। तुम लोग सवाल पूछते नहीं हो, मैं खुद ही सवाल पूछ के मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ। खैर, तीनों के पैसे क्या हैं भाई? अलग अलग है इसके। तो सबसे पहले काम आप ये करो, दिमाग से सोचो तीनों के पैसों का जमा कितना बन रहा है? 40 और 80 120, 120 और 30 150, टोटल कितना बना? अब टोटल है 150 रुपये। और मैं चाह रहा हूँ कि इन सब के पास पैसे बराबर हो जाए इंसाफ के तहत। इंसाफ का मतलब ही बराबरी होता है ना, मसावात, एक जैसा, बराबरी हो जाए। तो बताओ ए को कितना दूँ, बी को कितना दूँ, सी को कितना दूँ कि बराबर हो जाए? कितना सर? 50-50, ऐसा ही है, ठीक है। इसके पास आए 50 रुपये, इसके पास भी आए 50 रुपये। अब बात पे ज़रा गौर करना है। ए के पास ओरिजिनल में पैसे कितने हैं? बी के पास ओरिजिनल में कितने हैं? सी के पास ओरिजिनल में कितने हैं? लेकिन जब हम इन तीनों को देखेंगे एवरेज के हिसाब से, किसके हिसाब से देखेंगे? तो जब एवरेज के हिसाब से ए को देखेंगे तो फिर 40 नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? बी को भी जब एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो क्या कहेंगे? इसके पास भी। सी को भी। एवरेज से देखने से फ़ायदा ये होता है सर कि अगर चीज़ों की क्वांटिटीज़ अलग भी क्यों ना हो, वो आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर। अगर हम किस रिस्पेक्ट से देखें दोस्तों? एवरेज के हिसाब से देखें। अब ये बात दिमाग ने जवाब दी है। जी सर, दिमाग ने इस बात का जवाब दिया है। अब इस बात को कन्वर्ट करना है मैथ की ज़बान में। किसकी ज़बान में कन्वर्ट करना है? तो हमने कहा ये 40 है, ये 80 है और ये 30। इनका जमा कितना बना था भाई? 150 ना। अब सर हम जानते हैं 150 में से हमें क्या चाहिए? 50 चाहिए। तो 150 को छोटा करना पड़ेगा ताकि क्या बने? बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है। तो सर इसको किससे डिवाइड करें? 15 को किससे डिवाइड करें कि 5 है? तो इतना तो भी जुबैदा रबी स्कूल में बताया था सर कि 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 का टेबल 15 में कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा जाएगा। तो साथ में क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा।
तो 3 का टेबल इस पे जाएगा सर कितनी दफ़ा, 15 पे 5 दफ़ा, और 0 मोहब्बत का वैसे ही आ गया। ये आपने क्या किया, इन तीनों को प्लस, और डिवाइड में क्या लिखा, किन 3 चीज़ों को आपने प्लस किया, उन 3 चीज़ों को प्लस किया जिनका हम क्या लेना चाह रहे हैं, एवरेज। ये जो 50 है ये क्या है, एवरेज कैसे निकाला आपने, ये इन तीनों चीज़ों को हमने क्या किया, जमा, और कितने से डिवाइड किया, 20 से। किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो इन तीनों का क्या आ गया। चलो एक मुश्किल सवाल और पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, एक बंदा है दोस्तों, उसके पास 5 रुपये, एक दूसरा बंदा है उसके पास 7 रुपये। ये अमाउंट है ए की, ये अमाउंट है बी की, सही है। मैं चाह रहा हूँ दोस्तों दोनों के पैसे बराबर, क्या दोनों के पैसे बराबर है, नहीं, अगर एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो दोनों के पैसे बराबर होने चाहिए। तो 5 + 7 कितना बना, अब बताओ इनको कितने कितने दूँ के पैसे बराबर हो जाए, कितने कितने सर। तो दोस्तों 6, इसके भी एवरेज के हिसाब से ये कितना बन गया, 6 बन गया। अब आप मुझे बताओ 5 और 7 के साथ ऐसा क्या करेंगे जब आप 6 लेके आए, तो 5 के साथ 7 को करेंगे प्लस, कितना बना 12 के साथ ऐसा क्या करेंगे जब आप 6 आए, 2 से क्या कर दे, 2 का टेबल 12 पे। तो दोस्तों ये जो 6 आया ये क्या है, ये एवरेज आपने कैसे निकाला है। जिन चीज़ों का एवरेज चाहिए उन्हें क्या कर दे, 2 चीज़ों का एवरेज चाहिए तो दोनों को प्लस करें और किससे डिवाइड कर दे, 3 चीज़ों का एवरेज चाहिए तो तीनों को प्लस करें, 4 चीज़ों का एवरेज चाहिए तो 4 से क्या कर दें, 15 चीज़ों का एवरेज चाहिए तो 15 को प्लस नहीं, 15 चीज़ों को क्या कर दें प्लस, और 15 से क्या कर दें, लाख चीज़ों का एवरेज चाहिए तो लाख चीज़ों को सर जमा कर देंगे, और लाख से क्या कर देंगे, n चीज़ों का एवरेज चाहिए तो जितनी भी चीज़ें सर उनको क्या कर देंगे प्लस। और सर जब 10 चीज़ों का एवरेज था तो 10 से डिवाइड किया, 20 चीज़ों का एवरेज था तो 3 चीज़ों का एवरेज था तो n चीज़ों का एवरेज है तो n से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं। कहने का मकसद ये दोस्तों कि एवरेज निकालने के लिए आप क्या किया करें, एक चीज़ ऊपर होगी उनका टोटल लेंगे, भाई जमा करने का मतलब उनका क्या ले लिया, और नीचे उनकी टोटल तादाद रखेंगे, यानी नीचे भी कैसी चीज़ आती है। तो बड़ी टेक्निकल बात मैं करने लगा हूँ। बताओ स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम। अब चूंकि आप कैसी स्पीड निकालना चाह रहे हो, एवरेज, कैसी स्पीड निकालना चाह रहे हो, एवरेज निकालने का तरीका अभी आपने हमें बताया कि ऊपर भी टोटल जैसी चीज़ आती है और नीचे भी। तो दोस्तों अगर ऊपर हम रखें कौन सा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और नीचे रखें कौन सा टाइम, तो टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो रफ्तार बनेगी तो टोटल स्पीड नहीं, कौन सी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला लिखा होगा, कल मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड। क्या बन जाएगा दोस्तों, एवरेज स्पीड बन जाएगा। ऐसा ही है, देखिए आपके पास लिखा हुआ, सही हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं दोस्तों, ये किसकी टाइप्स हैं, स्पीड की टाइप्स हैं, सही है। स्पीड की ही मिलती जुलती चीज़ मैंने कहा था वीडियो देख के आनी है, उसमें मैंने बताया हुआ है स्पीड से जो चीज़ ताल्लुक़ रखती है थोड़े से फ़र्क के साथ, वो कौन है सर, वेलोसिटी, सही है, ठीक है। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ क्या होता है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। इसकी मैथमेटिक्स स्केलर की तरह होती है, इसकी मैथमेटिक्स वेक्टर की तरह होती है। सादी सी बात यह है दोस्तों, वेलोसिटी इज़ अ कैसी क्वांटिटी, स्पीड इज़ अ कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड का फार्मूला क्या था, ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम।
वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? तो सर वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर है और डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, स्केलर है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है, टाइम के पास भी डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, इन दोनों से मिलने वाली क्वांटिटी भी क्या? स्केलर। क्या ख्याल है, ऐसा ही है? अलबत्ता वेलोसिटी चूंकि कैसी क्वांटिटी, तो इस वेक्टर को डायरेक्शन कौन दे रहा है? वेलोसिटी को दोस्तों इसको डायरेक्शन कौन दे रहा होता है? डिस्प्लेसमेंट दे रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम is actually shows velocity. If the velocity of a body changes in a very short interval of time, limit del t tends to 0, then the velocity with which aircraft is traveling is known as instantaneous velocity. बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ये भी हमने कौन सी स्पीड लिखी है? एवरेज स्पीड। तो अगर हमसे पूछे कौन सी वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर हमसे पूछे, तो देखो स्पीड के अंदर ऊपर यहाँ पे डिस्टेंस था और नीचे वेलोसिटी में, तो अगर सर ऊपर आ जाए कौन सा डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या आ जाए दोस्तों? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज डैश एवरेज वेलोसिटी। कौन